सो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर्स में पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अगेन पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक इस टॉपिक को सुनिएगा। तो जनपद्स और महाजनपद्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 16 जनपद्स और महाजनपद्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हर एक जनपद और महाजनपद की हम लोग बात करेंगे, उनकी कैपिटल को कवर करेंगे कि हर एक जनपद महाजनपद की क्या कैपिटल है और मॉडर्न डे लोकेशन उसकी क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। बट सिर्फ इतना ही नहीं, पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा महाजनपद जनपद से रिलेटेड, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सिविल सर्विसेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग लोकेशन को कवर करेंगे कि कौन से महाजनपद जो है वो कहाँ कहाँ पर है, उनकी कैपिटल क्या है, राइट। फिर उसके बाद हर एक महाजनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा और लेक्चर को कवर कर यानी कि स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर हिट किया है कि नहीं किया। तो झा सर अकेडमी चैनल का नाम है, चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी एक चैनल है, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को कवर कर रहे हैं तो एक और हमारा चैनल है यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो उसमें डेली बेसिस पर सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी करवाई जाती है फ्री में, तो आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं, राइट, चेक कर सकते हैं आप उस चैनल को। चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से मैं लेक्चर को शुरू करता हूं। तो टोटल महाजनपद कितने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 16 हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। कितने बोलिए? 16 हैं। महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब ग्रेट, ग्रेट। और जनपद का मतलब होता है फुट होल्ड ऑफ पीपल, लोग जिस जगह पर आए थे, लोग जिस जगह पर सेटल हुए थे, राइट। तो वो जो एरिया जो था वो जनपद था, और जब जनपद काफी सारे मिल गए तो वो महाजनपद बन गया, राइट, बड़ा एरिया बन गया। तो जिन जिन एरियाज पर स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में लोग आकर सेटल हुए थे तो वो एरिया था जनपद, कुछ चंद लोग सेटल हुए थे, फिर काफी सारे जनपद एक साथ इकट्ठे हुए, वो महाजनपद बन गया। इसको कुछ इस तरीके से समझो जैसे कि पहले लोग आकर एक एरिया पर सेटल हुए तो वो गांव बनाया उनने, यानी कि छोटा सा एक गांव था, फिर काफी सारे गांव जो है वो आसपास के आपस में जब मिक्स हुए तो वो एक बड़ा महाजनपद बन गया, ठीक है, यानी कि एक शहर बन गया। तो वो वाली बात यहां पर हम लोग को एंशिएंट पीरियड की देखने को मिली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, 16 महाजनपद हम लोग को टोटल देखने को मिलते हैं। नॉर्थ एंशिएंट इंडिया पे ये ज्यादातर हम लोग को नजर आते हैं महाजनपद, और 6th से लेकर 4th सेंचुरी बीसीई के पीरियड पर ये महाजनपद हुआ करते थे। कब से कब तक हुआ करते थे? 6th से लेकर 4th सेंचुरी बीसीई। और जब जब मैं बोलता जा रहा हूं आप भी रिपीट करते चलो, उससे क्या रहेगा, याद रहेगा आपको। तो बोल बोल कर रिपीट करो, चाहो तो थोड़ा तेज बोलकर रिपीट करो, राइट, बट बोलना जरूरी है, राइट। बोलोगे तो वो दिमाग में एकदम सटीक बैठेगा। जब भी मैं पढ़ाता हूं आपको तो आप बोला करो, रिपीट किया करो। तो एंशिएंट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, जो किताबें थी एंशिएंट समय पर बुद्धिस्ट की, जैसे कि अंगुत्तारा निकाया, अंगुत्तारा निकाया जो किताब जो थी, तो उसमें रेफरेंस है इन 16 किंगडम्स का। 16 किंगडम्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि किस बुद्धिस्ट की किताब में लिखा हुआ है, तो अंगुत्तारा निकाय में यहां पर मौजूद है, राइट, लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और बुद्धिस्ट की किताब है दीघा निकाय, इसमें भी 12 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है, राइट। जो लिस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे महाजनपद की, तो उसमें 12 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 12 महाजनपद के बारे में किस किताब में मेंशन्ड है बुद्धिस्ट की, तो वो है दीघा निकाय, राइट। और अंगुत्तारा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है और दीघा निकाय में 12 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें असक्का, अवंती, गंधारा और कंबुजा के बारे में नहीं मेंशन्ड है। इन 4 महाजनपद को छोड़कर बाकी पूरे महाजनपद इस दीघा निकाय में मेंशन है। तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि दीघा निकाय में इनमें से बताइए कि कौन से महाजनपद के बारे में मेंशन नहीं है। तो ये 4 महाजनपद आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंबुजा, गंधारा, अवंती। और कंबुजा और गंधारा आपस में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में भी पूरी चीजें, डोंट वरी। अवंती और असक्का, अवंती असक्का जो है वो साउथ में है, और अवंती हम लोग को ये उज्जैन वाला एरिया हम लोग को मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, राइट। तो बताऊंगा मैं आपको, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। बट इस प्रकार से आपको याद रखना है चीजों को, ठीक है। और जो एरिया है गंधारा से लेकर अंग तक का, राइट, अब ये एरिया कौन सा है गंधारा से लेकर अंग तक का, तो मैप को मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से दिखे।
तो आप देखिए गंधारा वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, गंधारा वाला जो क्षेत्र है, या फिर उसके ऊपर कंबोजा वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, वहां से लेकर अंग तक का यानी कि बिहार तक का ये वाला एरिया, अंग जो है वो बिहार में हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां से यहां तक हम लोग को देखने को मिलता है कि ये 16 महाजनपद जो है वो हम लोग को नजर आते हैं। ये स्ट्रेच जो है 16 महाजनपद का वो इतने एरिया पर हम लोग को नजर आता है। ठीक है, क्लियर है बातें आपको यहां तक? ये चीज थोड़ी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इन महाजनपद में यानी कि इन पर्टिकुलर किंगडम्स में, 16 किंगडम्स में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो प्राकृत और संस्कृत। कौन सी बोलो? प्राकृत और संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन से धर्म थे यहां पर? तो हिंदुइज्म, वैदिक हिंदुइज्म यहां पर था, श्रमणा था यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलता था। यहां पर सरकार किस प्रकार की हुआ करती थी? जनसंघ वाली सरकार थी, रिपब्लिक्स थी, मतलब कि वहां पर लोग जो थे, लोगों की सरकार थी, यानी कि काफी सारे लोग जो थे वो अपॉइंटेड थे जो कि रूल किया करते थे, राइट। और मोनार्कीज भी थी यानी कि सिंगल पर्सन का रूल। अब जहां पर जनसंघ रूल की बात होती है, मतलब कि वहां पर एक से ज्यादा लोग रूल कर रहे होते हैं, राइट। एक से ज्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब रूल करने के लिए। बट मोनार्की के अंदर एक सिंगल पर्सन होता है, 1 पर्सन रूल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रकार की सरकारें या दोनों प्रकार का रूल हम लोग को यहां पर महाजनपद में देखने को मिलता था। और महाजनपद से पहले जो हुआ करता था वो कौन से मतलब जनपद हुआ करते थे? तो कुरु किंगडम महाजनपद से पहले हुआ करता था। महाजनपद जब तक नहीं थे तब तक कुरु किंगडम का राज हम लोग को देखने को मिलता था। और प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर वैदिक पीरियड जनपद हुआ करता था। और फिर महाजनपद जब पूरे खत्म हुए तो उसके बाद नंदा एम्पायर का रूल जो है वो हुआ। अब आगे की बात करें तो एक फैक्ट और जानो आप, तो जैनिज्म का एक सूत्र हम लोग को देखने को मिलता है, सूत्रा जैसे हम लोग कहते हैं, तो इसका नाम है भगवती सूत्रा। तो क्वेश्चन आ सकता है भगवती सूत्रा जो है वो किस पर्टिकुलर धर्म का सूत्र है? तो वो जैनिज्म का है। तो देखो भगवती नाम लिखा हुआ है तो लोग हिंदुइज्म सोच लेंगे, तो हिंदुइज्म में मार्क कर लेंगे, बट जिसने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत कराएंगे। बट आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आप जैनिज्म मार्क करना, भगवती सूत्रा जैनिज्म का सूत्र है। फर्स्ट पॉइंट, इसको व्याख्या प्रज्ञापति भी कहा जाता है, व्याख्या प्रज्ञापति। तो इन्होंने भी कुछ अलग 16 महाजनपद की लिस्ट प्रोवाइड करी थी, राइट। यानी कि इस पर्टिकुलर भगवती सूत्रा में 16 महाजनपद थे, बट वो अलग थे थोड़े। जैसे अंगा था, बंगा था या वंगा, मगध थी, मलाया था, मालावका था, आच्छा था, वच्छा, को कोच्छा, पढ़ा, लद्धा या रद्ध या लता भी इसे कहते हैं, वाजी या बाजी, मोली या माला, काशी, कोसाला, आवाहा और शंभू तारा। तो इसमें से काफी कुछ ऐसे हैं जो कि अभी जो 16 जनपद महाजनपद की हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे तो उनसे काफी कुछ सिमिलर है, बट थोड़े से अलग हैं, थोड़े कुछ नाम जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, राइट। जैसे कि मगध हम लोग अभी बात करेंगे, राइट। इसके अलावा अंगा की बात करेंगे हम लोग, राइट। और भी काफी सारे हैं, जैसे कि हम लोग बात करें वाजी की, तो वाजी की हम लोग बात करेंगे, इसमें बाजी और वाजी नाम जो है वो लिखा हुआ है, राइट। काशी हो गया, कोसाला हो गया, तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ अलग अलग नाम भी इसमें दिए हुए हैं, राइट, कि कुछ अलग अलग डिफरेंट 16 महाजनपद की बात करिए। बट आपको मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिविल सर्विसेज के अंदर, तो ये पूछा जाएगा कि भगवती सूत्रा जो है वो किसका सूत्र है? जैनिज्म का। और एक आइडिया आपको होना चाहिए कि इसने भी अलग 16 महाजनपद की लिस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करी थी। तो ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें और प्रिंट आउट कराकर अपने पास रखें, राइट। प्रिंट आउट कराएं आप, और फिर आप क्या करेंगे कि जो अभी 16 महाजनपद की अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इसमें अलग अलग कलर से 16 महाजनपद को मार्क करेंगे और यहां पर 16 महाजनपद जो है वो अपनी पेन से या पेंसिल से लिखेंगे और अपनी दीवार के सामने इस पर्टिकुलर चीज को चिपका लेंगे। आप यहां पर भी मार्क करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल मैप में, यानी कि दोनों मैप में आप जो है वो मार्क करेंगे, राइट। तो ये आपकी बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होगा। तो इसमें स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप पहले इसमें स्टेट्स के हिसाब से मार्क कर लें, फिर बाद में इसमें मार्क कर लें, इसमें अलग जो है वो मार्किंग कर लें अपने हिसाब से, या फिर डायरेक्टली इसमें नाम लिखते जाएं, क्योंकि इसमें तो स्टेट्स लिखी हुई है। तो स्टेट्स कौन सी स्टेट के अंदर कौन सा, अभी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन सा या किस एरिया पर कौन सा हम लोग को महाजनपद देखने को मिलता है। तो वो पूरा यहाँ पर आप लिख लें, राइट, लिख लें, पूरा एक लिस्ट बना लें, यानी कि इसमें लिखते जाएंगे आप इसका प्रिंट आउट लेकर, राइट, क्योंकि एक ही पेज पे पूरी चीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस मैप पे मार्क कर दें आप, जैसे कि अंगा यहाँ पर है, अभी हमने बात करी गंधारा यहाँ पर, कोसाला यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप लिख दें यहाँ पर, या मार्किंग कर दें, लिख दें इसके ऊपर, राइट। तो इस पर जो है वो आप लिख दें और इस मैप के थ्रू आपको पता लग जाएगी कौन से स्टेट की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है, और यहाँ पर आप लिख लें, राइट, महाजनपद के नाम पूरे। तो इस प्रकार से आप, और फिर इसको दीवार पे चिपका लें, जब भी आपको मौका मिले आते जाते इसको रिवाइज करते चलें, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना ये अक्सर प्रीलिम्स में आ जाता है,
राइट, कि कौन सा महाजनपद, उसकी कैपिटल क्या है, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं अक्सर। ये उसकी लोकेशन कहां पर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको जो है वो वेस्ट टू ईस्ट में जो है वो मार्क करो। आपके सामने 3 4 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि अरेंज करो इसको आप वेस्ट टू ईस्ट में या ईस्ट टू वेस्ट में, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। राइट, तो इस तरीके से फिर आपको तैयारी करनी है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि महाजनपद के नाम, उनकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे और मॉडर्न डे में उनकी कहां पर लोकेशन है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा। और मोंगर और भागलपुर जो बिहार के अंदर है, तो वहां पर ये एरिया अंगा का लोकेटेड है। राइट, मोंगर और भागलपुर बिहार के अंदर, आप सिर्फ इसमें बिहार याद रखिए कि अंगा की कैपिटल चंपा है, ये बिहार में है। फिर मगध, काफी फेमस किंगडम, ये पहले इसकी कैपिटल राजगृहा हुआ करती थी, फिर बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी। तो इसकी 2 कैपिटल थी, पहले राजगृहा फिर बाद में पाटलिपुत्र। और पटना का एरिया, गया का एरिया और जो शाहबाद का कुछ एरिया, ये इसमें आता है। राइट, और ये बिहार में ही है अगेन, मगध भी। और मल्ला की हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल कुशीनारा और पावा, इसकी 2 कैपिटल्स हम लोग को देखने को मिलती थी। और मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो दियोरिया की है, बस्ती की है, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर जो ईस्टर्न यूपी में है, तो वहां पर ये आता है। तो माल्ला जो है वो ईस्टर्न यूपी का हम लोग को देखने को मिलता है मॉडर्न डेज की लोकेशन। वज्जी की बात करें तो उसकी कैपिटल वैशाली, वज्जी की कैपिटल वैशाली, और ये गंगा नदी के नॉर्थ पर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि गंगा नदी के नॉर्थ पर बिहार में। कोसाला की बात करें तो श्रावस्ती इसकी कैपिटल है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो देखने को मिलती है, तो वहां पर ये लोकेटेड है कोसाला। काशी किंगडम हुआ करती थी वाराणसी पे, वाराणसी काफी फेमस उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट, बनारस जो हम लोग को देखने को मिलता है वो वाला एरिया है। छेदी की बात करें तो इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो शुक्तिमती हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, यानी कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर ये छेदी किंगडम हुआ करता था। राइट, और ये बुंदेलखंड का एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, तो मैप में भी इसकी लोकेशन थोड़ी बुंदेलखंड वाले एरिया की आपको पता होनी चाहिए। कुरु की बात करें तो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी इसमें जुड़ा हुआ है इंद्रप्रस्थ वाले एरिया में। राइट, यानी कि कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, और कुरु जो किंगडम था वो इन 3 एरिया का हम लोग को देखने को मिलता था, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। वत्सा की बात करें तो कौसंबी इसकी कैपिटल। राइट, कौसंबी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को इलाहाबाद और मिर्जापुर देखने को मिलती है, तो वहां पर है वत्सा, कौसंबी। पंचाला की बात करें तो उत्तर पंचाला जो कि अच्छी छत्र, और दक्षिण पंचाला जो कि कंपीलिया, तो ये इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती थी, अच्छी छत्र और कंपीलिया। अच्छी छत्र उत्तर पंचाला में थी, राइट, यानी कि ऊपर नॉर्थ वाले एरिया में, और नीचे वाले एरिया में कंपीलिया, राइट, जो कि दक्षिण पंचाला के नाम से हम लोग को देखने को मिलती थी। ये भी जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, ये एरिया जो है वो प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर यमुना नदी के ईस्ट तक कोसाला जनपद तक का एरिया हम लोग को ये देखने को मिलता था। और मत्स्य की बात करें, इसकी कैपिटल वीरा तंगारा हम लोग को इसकी कैपिटल देखने को मिलती थी, जो राजस्थान का एरिया है, जयपुर का, भरतपुर का और अलवार का, तो ये एरिया कवर होता है। राइट, मत्स्य में। और बात करें सूरसेना की, तो सूरसेना की कैपिटल मथुरा। राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना, मथुरा का एरिया उत्तर प्रदेश वाला, तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। अवंती की बात करें, उज्जैनी और महिष्मती इसकी कैपिटल हुआ करती थी, मध्य प्रदेश का एरिया है, मॉडर्न डे मालवा वाला जो एरिया। अशमाका की हम लोग बात करें तो कोटाना इसकी कैपिटल, तो ये है सदर्न पार्ट में इंडिया के। तो इंडिया के साउथ में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के साउथ में जो है वो कौन सा महाजनपद था, तो अश्कमाका। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, और ये नर्मदा नदी से लेकर गोदावरी नदी के बीच का एरिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र स्टेट ये कवर होती हैं। अशमाका ये सदर्न वाला है, ठीक है, ये एक लौता ऐसा महाजनपद है जो हम लोग को साउथ में देखने को मिलता है। फिर कंबोजा और गंधारा, ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जो कि इंडिया के बाहर हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग को कंबोजा देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल राजापुरा जो कि कश्मीर में है, और ये एरिया जो है वो हिंदू कुश का है। अब हिंदू कुश का एरिया भी मैं आपको बता देता हूं, हिंदू कुश का एरिया जो है वो कहां से कहां तक का हम लोग को देखने को मिलता है। हिंदू कुश का एरिया, 1 मिनट रुकिएगा, अच्छा वो एंड में है, ठीक है, एंड में है हिंदू कुश का एरिया, मैं आपको आगे मैप में दिखा दूंगा हिंदू कुश का एरिया जो है वो कहां से कहां तक का है। तो पाकिस्तान में ये है लोकेटेड, ठीक है, कंबोजा। और गंधारा की बात करें तो ये तक्षशिला में है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का वो इसमें कवर होता है, और ईस्टर्न अफगानिस्तान का पार्ट इसमें कवर होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि इंडिया के बाहर जो है
वो कौन से महाजनपद हुआ करते थे, तो कंबुजा, गंधार आपको ध्यान में रखना है और पूरी अच्छे से लोकेशन याद रखनी है। इसलिए मैंने आपको एक मैप स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि अभी एक दिन में तो याद होगी नहीं। बार बार अगर आप देखोगे इस तरफ, अगर आप 16 महाजनपद पूरे लिख दोगे पेंसिल से या पेन से, उसके बाद यहां पर मार्किंग कर दोगे, लिख दोगे यहां पर कि कौन से महाजनपद कहां कहां पर लोकेटेड है, और उसको बार बार देखते रहोगे, तो आपको एक पैटर्न दिमाग में याद रहेगा कि अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाए कि ईस्ट टू वेस्ट में या वेस्ट टू ईस्ट में अगर आपको इसको लोकेट करना है, तो मतलब कौन से होंगे, राइट, नंबर वाइज, तो आपको पता लग जाएगा तुरंत, और आपको पता लग जाएगा कौन सी स्टेट में कौन सा, तो वो याद रहेंगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो एक दिन में याद करने वाली कहानी नहीं है, ये बस आप लिख के चलो। और यहां पर जब आप लिखोगे तो इसके साथ साथ इसकी कैपिटल भी लिख देना, जिससे कि आप जब भी रिवाइज करो और इसको दीवार पे चिपका लेना या बुलेटिन बोर्ड पे चिपका लेना, आपके आसपास जो भी होगा, राइट, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा, राइट, आपकी प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा हमने बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी, तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है, मालवा प्लेटू ये हम लोग को देखने को मिलता है। मालवा पे अभी हमने बात करी ना, ये उज्जैन वाला हम लोग को देखने को मिला था, मालवा वाला, राइट, ये वाला जो एरिया है, ये अवंती वाला, उज्जैनी और महिष्मती, तो मॉडर्न डे मालवा वाला जो एरिया है, तो ये अवंती किंगडम हुआ करता था यहाँ पे मालवा के पास में, ठीक है। नीचे डेक्कन प्लेटू है, तो ये पूरे प्लेटूज वाली भी, ये ज्योग्राफी वाली भी चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड आया और मालवा आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला मैप भी जो है वो आपके सामने रख दूं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो चीजों की। और बाकी जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो एरिया है, तो इकलौता ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ में है, और ये है अश्कमाका, राइट, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये साउथ में हम लोग को नजर आता है इकलौता ऐसा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात है। और बाकी इस मैप में भी आप देख लो, जैसे कि ये कुरु आपको दिखाई दे रहा है, मत्स्य आपको दिखाई दे रहा है, सूरसेना दिखाई दे रहा है, पंचाला यहां पर है, कोसाला यहां पर है, राइट, काशी यहां पर है, काशी, राइट, वृजी हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, मगध है यहां पर, अंगा है यहां पर, राइट, वत्सा है यहां पर, अवंती, राइट, चेदी, और ये कंबोज, गंधारा, राइट, ये बाहर है इंडिया के, राइट, ये वाली चीज हमने देखी। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में, ये देखो अस्कमाका, तो यहाँ पर, तो ये आप वाला मैप जो है वो आप, ये भी आप चाहो तो इसको भी प्रिंट आउट करा के अपने उसमें रख सकते हो दीवार पे, राइट, एक मिनट रुकिए, दीवार पे रख सकते हो। और बाकी अगर ये वाला मैप अच्छा लगे तो ये और क्लियरिटी के साथ है, इसको भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, इन दोनों में से कोई भी मैप जो भी आपको ठीक लगे, ये दोनों में से कोई भी एक मैप जो है वो आप दीवार पर लगा सकते हो अपने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। अब हमने बात कर ली, लोकेशन देख ली, कैपिटल देख लिया, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी और डिटेल में हम लोग चर्चा करें, क्योंकि और अगर कुछ पूछ लिया जाए आपसे इन महाजनपद से रिलेटेड तो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करेंगे अंगा से, ठीक है। अब अंगा की लोकेशन आप देख लो, अंगा की लोकेशन कहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बिहार के पास, ये वाली लोकेशन, ये अंगा की लोकेशन है, ठीक है। तो ये अंगा, इसका पहला रेफरेंस हम लोग को अंगा का कहां पर देखने को मिला था, अर्थवेद में। तो अर्थवेद में पहली बार अंगा के बारे में मेंशन किया गया था, राइट। और ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था, यानी कि यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। इसके जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी वगैरह थे, जो ये रेगुलरली दूर दराज के एरिया पर स्वर्ण भूमि पर विजिट किया करते थे। अब ये स्वर्ण भूमि जो है वो क्या है, तो इसको लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ये एरिया जो है वो साउथ ईस्टर्न एशियन पेनिनसुला का है, जिसमें बर्मा यानी कि म्यांमार का लोअर एरिया आता है, मलाया पेनिनसुला हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो अंगा जो थे, इसके जो ट्रेडर्स वगैरह थे, मर्चेंट्स वगैरह जो थे, वो दूर दराज के एरिया पर ट्रेड किया करते थे, तो इनके संपर्क जो थे वो दूर दराज के एरिया के साथ भी थे। तो ये इसकी एक खासियत है अंगा की। क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से बताइए किस पर्टिकुलर महाजनपद के कॉन्टेक्ट जो थे वो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ थे, या साउथ एशियन पेनिनसुला के साथ थे, या स्वर्ण भूमि तक इनके कांटेक्ट थे, तो वो है अंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अंगा पर फिर मगध ने कब्जा कर लिया था बिंबिसारा के समय पर, तो बिंबिसारा ने फिर कंट्रोल ले लिया था अंगा का, राइट, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर बात होती है असक्का के बारे में या अशमाका ट्राइब के बारे में। तो मैंने आपको बताया इकलौती ऐसी किंगडम जो कि सदर्न इंडिया पर है, दक्षिण पथ पर हम लोग को देखने को मिलती है। आज की डेट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का ये एरिया है, राइट। इसके बारे में पन्निनी ने मेंशन किया था, और पन्निनी जो है वो एंशिएंट ग्रामेरियन और एंशिएंट स्कॉलर थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो पन्निनी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इनके बारे में भी, कि इन्होंने जो है वो इस पर्टिकुलर किंगडम के बारे में मेंशन किया था। और आपको बता दें दूसरी चीज, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के बारे में ऑलमोस्ट सभी के सभी महाजनपद के बारे में मेंशन किया है, राइट, लिखा है। अब बात करते हैं अवंती, तो ये अवंती वही वाला एरिया, मगध वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। इन दोनों की लोकेशन मैंने आपको दिखाई नहीं ना अभी। तो देखो ये अस्कमा का ये वाला एरिया जो नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। फिर बात हो जाती है अवंती की, ये वाला एरिया, उज्जैन वाला एरिया, ये मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है, राइट, उज्जैनी इसकी कैपिटल है,
ठीक है, अभी कैपिटल इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि कैपिटल अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैंने सोचा कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अलावा जो चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है तो उसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मालवा वाला एरिया है ये। ठीक है, चार बहुत बढ़िया सी मोनार्कीज थी इंडिया के अंदर, यानी कि वन मैन रूल हम लोग को चार बड़े देखने को मिलते थे इंडिया के अंदर, उनमें से एक ये अवंती थी, राइट, मतलब महावीर और बुद्धा एरा के बाद। और दूसरे जो तीन जो थे यानी कि बड़े एरियाज, बड़े एम्पायर, तो वो कोसाला, वत्सा और मगध हुआ करते थे, और चौथा ये अवंती था। तो चार बड़े हम लोग को महाजनपद देखने को मिलते थे, उनमें से एक ये अवंती है। इसके राजा हम लोग को देखने को मिलते हैं नंदीवर्धन। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नंदीवर्धन राजा जो है वो किस पर्टिकुलर महाजनपद के राजा थे, तो वो अवंती के थे। और इनको हराया था शिशु नागा के द्वारा, जो कि मगध के थे। तो मगध के शिशु नागा राजा ने इनको हराया था। ठीक है, और अवंती फिर बाद में मगध का पार्ट बन गई थी हारने के बाद, राइट, क्लियर है बातें। अब बात करेंगे छेदी, छेतीस या फिर चैत्यास इनको कहा जाता है। तो ये इनकी लोकेशन भी आप देख लो, छेदी की लोकेशन कहां पर है, राइट, छेदी हम लोग को देखने को मिलती है, हमने अभी डिस्कस किया था ये वाली लोकेशन इसकी, अवंती के बगल में छेदी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दो इसके अलग अलग सेटलमेंट थे, एक नेपाल पर भी था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेपाल पर किसका सेटलमेंट था, यानी कि किस महाजनपद का एक सेटलमेंट हम लोग को नेपाल पर भी देखने को मिलता है, तो वो है छेदीस। तो छेदीस जो ट्राइब्स थी, यानी कि उनका जो सेटलमेंट जो था वो नेपाल में भी हम लोग को नजर आता था। और फिर दूसरा बुंदेलखंड वाला एरिया जो मैंने भी आपको बताया, कौसंबी के पास। और छेदीस जो है वो एंशिएंट पीपल थे इंडिया के, यानी कि एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया कि ये हम लोग को देखने को मिलते थे। इनके बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन है। तो किसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन है, तो छेदीस के बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। और उनके राजा कशुचैद्य, इनके बारे में मेंशन है। ठीक है, अब गंधारा की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि इंडिया के बाहर वाला एरिया हम लोग को ये गंधारा वाला देखने को मिलता है, राइट, गंधारा वाला एरिया इंडिया के बाहर वाला। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये इसका जो वूल है यानी कि ऊन, गंधारी इसका, उसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। तो ऋग्वेद में किसके ऊन के बारे में मेंशन है, तो गंधारा के ऊन के बारे में, गंधारी इसके ऊन के बारे में मेंशन है। और गंधारा और उनके राजा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके कॉन्टेक्ट थे कुरुस के साथ, राइट। और कुरुस के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया, कुरुर के साथ संबंध बनाया, और पांडव के अगेंस्ट जो है वो ये खड़े हुए थे, गंधारस, राइट, महाभारत के युद्ध में। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना आप कि कुरुस जो कि पांडव के अगेंस्ट थे, उनसे काफी अच्छे संपर्क थे गंधारस के। तो गंधारस के संपर्क कुरुस के, यानी कि कुरुस के संपर्क किस पर्टिकुलर महाजनपद के साथ थे, तो गंधारा आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, और नदी जो इंडस है, यहां पर इसी क्षेत्र पर हम लोग को इंडस नदी देखने को मिलती है, राइट, इसी क्षेत्र पर। ये देखिए आप, इंडस नदी हम लोग को नजर आ रही है, तो इसी क्षेत्र पर है। तो इंडस नदी से इनको काफी फायदा मिलता है। इसकी पूरी जमीन जो है वो इंडस नदी के कारण जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि फायदा मिलता है इसको इंडस नदी के कारण। तक्षशिला और पुष्कलावती ये दो सिटीज हैं इस महाजनपद की, तक्षशिला और पुष्कलावती, जिसका नाम तक्सा और पुष्कारा के नाम पर रखा गया है, जो कि दो बच्चों के नाम पर है, भरत के। और भरत की बात करें गाइस तो भगवान राम के भाई जो थे वो भरत थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भगवान राम के भाई के नाम पर किस पर्टिकुलर महाजनपद के अंदर सिटीज का नाम है, तो गंधारा महाजनपद के अंदर दो सिटीज हैं, तक्सा और पुष्कारा। ये दो बेटे थे भरत जी के, और भरत जी भगवान अयोध्या के भगवान राम के भाई थे, राइट। तो ये वाला रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज बाय चांस पूछ ली जाए तो आप आंसर कर पाओ, राइट। इसके अलावा पाणिनि की बात करें, एंशिएंट टाइम के स्कॉलर थे ये। तो इन्होंने वैदिक फॉर्म जो है गंधारी का, इसके अलावा जो गंधारा वाला जो फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बारे में इन्होंने अपनी किताब अष्टध्यायी में मेंशन किया है। तो ये अष्टध्यायी किताब किसकी है, पन्निनी के द्वारा लिखी गई है। ये चीज भी ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप आंसर कर पाए। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं की है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये एंशिएंट टाइम पर लर्निंग का सेंटर हुआ करता था, जहां पर स्कॉलर्स पूरे दुनिया भर के आया करते थे हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए। और पनीनी और इंडियन जीनियस ग्रामर जो पनीनी थे, इसके अलावा कौटिल्य थे, ये भी इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो पनीनी और कौटिल्य भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो कौटिल्य का भी संबंध गंधारा से हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो गंधारा याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको रिलेट करते हुए चलना है। कंबुजा की बात करें तो कंबुजा फिर बाद में जाकर दारादास और गंधारस के साथ इन्होंने एक लिंक क्रिएट किया, एसोसिएट हुए ये, राइट। इंडियन लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन्ड है, और इसके बारे में अशोका के एडिक्ट्स में भी मेंशन्ड है। तो कंबुजा के बारे में
कहां पर लिखा हुआ है, तो अशोका के एडिक्ट में, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अशोका के एडिक्ट में इन फलाना बताइए कि इन फलाना महाजनपद में से किस, अशोका के एडिक्ट में किस जनपद के बारे में मेंशन है, तो वो कंबुजा। और कंबुजा की लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ये इंडिया के बाहर वाला जो दो एरिया है, गंधारा और कंबुजा। कंबुजा ऊपर है, गंधारा नीचे हम लोग को देखने को मिलता है। कंबुजा नॉर्थ में, गंधारा साउथ में। नॉर्थ टू साउथ में अगर अरेंज करने की बात है तो कंबुजा ऊपर आएगा, ठीक है, गंधारा नीचे आएगा। तो इस तरीके से भी तैयारी रखो अपनी अच्छी। या फिर ऐसा आ सकता है कि इंडस नदी किसके नजदीक है, किस पर्टिकुलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसमें फिर थोड़ा सा वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि वो हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कंबुजा और गंधारा दोनों के ही नजदीक अगर हम लोग को नजर आ रही है, तो ये वाला मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा, वैसे ही मैंने बता दिया। या फिर ऐसा आ जाए कि इनमें से बताइए, महाजनपद में से बताइए इंडस नदी जो है वो किन किन महाजनपद के नजदीक हम लोग को देखने को मिल रही है, तो कंबुजा और ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, गंधारा, राइट। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है वो हिंदू कुश का पूरा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, कंबुजा वाला, राइट। और हिंदू कुश के बारे में आपको बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, इसका मैप दिखाऊंगा हिंदू कुश का, तो आप देख सकते हैं ये हिंदू कुश का पूरा मैप हम लोग को नजर आ रहा है। ये ब्लू कलर में जितना भी है ना, ये हिंदू कुश हिमालय पूरे के पूरे हैं। ये बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तान से आप देख रहे हैं, यहाँ से आकर आप बिल्कुल म्यांमार तक आप देख सकते हैं कि म्यांमार तक ये पूरे हिमालय हम लोग को देखने को मिलते हैं, हिंदू कुश हिमालय, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये पूरा एरिया जो है, क्योंकि हिंदू कुश हिमालय के अंडर ही आता है ये वाला पूरा एरिया, राइट, कंबुजा का। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे की चर्चा करें, काशी, काशी के बारे में बात करेंगे। कैपिटल इसकी वाराणसी है, पता ही, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यहां पर दो नदियां हैं, वरुण और आसी नदी, राइट, वरुण और आसी, और इन्हीं दो नदी के नाम पर, और ये नदी नॉर्थ और साउथ में है, इन्हीं नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है वाराणसी का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो ऑप्शन में अगर नदियां लिखा हो तो नदी मार्क कर देना, और ये नदी लिखी हो तो इन नदी को मार्क कर देना, वरुण और आसी, इन दोनों नदी को मिला के वाराणसी, वरुण और आसी, राइट। और किंग बृहद्र जो हम लोग को काशी के देखने को मिलते हैं, इनने कोसाला के ऊपर कब्जा कर लिया था, और काशी फिर बाद में जाकर कोसाला में शामिल हो गई किंग कंसा के द्वारा, राइट, बुद्धा के समय पर। और काशी जो है कोसाला के साथ और विधिहंस के साथ, इसके बारे में मेंशन है, यानी कि काशी के बारे में, कोसाला के बारे में, विधिहंस के बारे में वैदिक लिटरेचर में, वैदिक टेक्स्ट पे मेंशन्ड है, राइट, कि ये तीनों जो थे वो क्लोज एलाई थे, यानी कि दोस्त थे, यानी कि इनके संबंध काफी अच्छे थे, रिलेशन इनका काफी अच्छा था इन तीन किंगडम्स का। अब बात करेंगे कोसाला की, तो काशी और कोसाला की बनती थी और बाद में आके काशी कोसाला में मिल गई, राइट, तो इसके बारे में भी हमने बात करी। तो गंगा नदी जो है वो इसके साउथ में थी, गंडक नदी जो है, नारायणी नदी जिसे बोलते थे, वो इसके ईस्ट में थी, और हिमालय जो था इसके नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। तो ये चीज भी ध्यान में रखना आप, गंगा नदी इसके साउथ में, गंडक नदी इसके ईस्ट में, हिमालय इसके नॉर्थ में। और वैदिक धर्म का ये एक सेंटर हुआ करता था, यहाँ पर बहुत मतलब पूजा पाठ ये वो बहुत सारी चीज यहां पर हुआ करती थी। और रघुवंश और इश्कवाकु वंश, आपको समझ में आ रहा है, रघुवंश की बात आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, किसकी बात होती है, भगवान राम की। तो ये उस पर्टिकुलर कोसाला वो वाला एरिया था जहां पर भगवान राम जो थे वो राजा हुआ करते थे, उन्हीं की डायनेस्टी का ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कोसाला आगे आगे चल के ये उन्हीं की डायनेस्टी के बाद ये कोसाला आई, यानी कि कोसाला उन्हीं की डायनेस्टी से बिलोंग करता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस डायनेस्टी है ये रघुवंश और इश्कवाकु वंश, राइट। और भगवान राम जो राजा थे वो इसी डायनेस्टी के थे, और भी दूसरे राजा जैसे कि पृथु, हरिश्चंद्र, दिलीप, जिनके बारे में पुराण में, रामायण में और महाभारत में बकायदा मेंशन है, वो सब इसी डायनेस्टी के हम लोग को देखने को मिलते थे। किताबों के अनुसार पता लगा कि कोसाला जो है वो काफी पावरफुल और काफी बड़ा किंगडम हुआ करता था अभी तक की हिस्ट्री में। फिर बाद में आके ये किंगडम जो है उसमें फेमस रूलर थे जिनका नाम था प्रसन्नजीत। तो देखो क्वेश्चन ये बन चुका है पहले, प्रसन्नजीत जो है वो किस महाजनपद से बिलोंग करते थे, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो महाजनपद है ये कोसाला हम लोग को देखने को मिलता है। भगवान राम भी जो थे वो इसी महाजनपद की डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, यानी कि जो पहले की जो डायनेस्टी थी रघुकुल वंश और इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरा जो था महावीर का और बुद्धा का, तो उस समय प्रसन्नजीत किंग जो है वो हुआ करते थे, काफी फेमस। फिर बाद में आके उनका बेटा विदुधवा या विरुधाका इसको कहा जाता है, फिर वो उसने जो है वो एम्पायर को संभाला। और किंग प्रसन्नजीत जो थे वो काफी एजुकेटेड भी थे और उनकी पोजीशन फर्दर इंप्रूव हुई। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने मगध के साथ किया। उनकी जो बहन जो थी यानी कि
कोशाला किंगडम के अंदर जो किंग प्रसन्नजीत जो थी उनकी बहन की शादी बिंबिसारा से इनने करवाई, एक मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने क्रिएट किया मगध के साथ। और कुछ पार्ट जो था काशी का वो दहेज में दे दिया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि काशी का कुछ पार्ट जो है वो दहेज में किसको दिया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है बिंबिसारा को दहेज में दिया गया था, जो कि मगध एम्पायर से बिलोंग करते थे, राइट। और प्रसन्नजीत की बहन की शादी हुई थी जिस समय ये दहेज में दिया गया था। और कोसाला जो था फिर वो अल्टीमेटली मगध के साथ मिल गया था, राइट। जब विदुधाबा यानी कि जो इनका बेटा था, प्रसन्नजीत का बेटा जो था, जो कि कोसाला का रूलर था, तो उस समय इन्होंने कोसाला को मगध में मिला दिया था। और इसके अलावा अयोध्या, सकेता, बनारस और श्रावस्ती, ये सब चीफ सिटी थी कोसाला की, यानी कि इंपॉर्टेंट सिटीज हम लोग को ये देखने को मिलती थी। और अयोध्या भगवान राम की नगरी, राइट, तो वो कोसाला महाजनपद के अंदर थी। तो ये चीज ध्यान में रखना, भगवान राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके अलावा कुरुस की हम लोग बात करेंगे तो पुराण में कुरु के ओरिजिन की बात की गई है, जो पुरु भरत फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि पहले के समय पे पुरु भरत फैमिली हुआ करती थी, जिसके बारे में पुराण में लिखा है। और वो बाद में जाकर फिर कुरु हुई। और कुरु जो है उनका जन्म हुआ था 25 जनरेशन के बाद, पुरु डायनेस्टी की 25th जनरेशन पर कुरु आए। फिर इनके 15 जनरेशन के बाद हम लोग को कौरव और पांडव देखने को मिले जिनका जन्म हुआ। तो कौरव और पांडव भी कुरु डायनेस्टी के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए। अब मगध की बात करें तो मगध एक ऐसे सेंटर पर थी जहां पर गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन और गंडक नदी हम लोग को देखने को मिलती थी। ये मेजर रिवर थी मगध की। तो क्वेश्चन आ सकता है मगध की मेजर रिवर कौन सी है? तो गंगा, सोन और गंडक तो लिख देंगे, बट पुनपुन अगर आ जाए तो वो भी मार्क कर देना, ठीक है। ये भी चीज है, ये चीज इस प्रकार की चीज याद रखा करो। और वैसे कोई बात नहीं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, जैसे कि आगे चल के इस लेक्चर को 2x की स्पीड, अभी तो आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे होगे, या फिर मेरे ख्याल से आपको ज्यादा तेज सुनने की आदत हो गई तो 2x की स्पीड में वैसे ही देख रहे होगे आप। तो 3-4 बार इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना तो बहुत सारी चीज तो आप रिमेंबर कर जाओगे, राइट। सेव करके रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और कॉपर और आयरन रिच एरियाज बिहार का, झारखंड का, इसने हेल्प करी इस किंगडम को कि ये किंगडम गुड क्वालिटी ऑफ वेपन बना सके। यानी कि मगध के पास जो पावर थी वेपन की, कि इनके पास इतने सारे हथियार इसलिए थे क्योंकि बिहार और झारखंड में कॉपर और आयरन बहुत ज्यादा था, या अभी भी है वैसे तो कॉपर और आयरन होने के कारण बिहार और झारखंड में ये किंगडम जो था वो एक अच्छी क्वालिटी का वेपन प्रोड्यूस कर पाता था, डेवलप कर पाता था। और जैनिज्म का ये एंशियंट टाइम पर एक्टिव सेंटर था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी हम लोग को यहीं पर देखने को मिला था, राजगृह में या राजगृह में, और विदर्भा हिल्स में। फिर बाद में पाटलिपुत्र जो है वो इसकी कैपिटल बन गई मगध की, राइट। तो ये कुछ फैक्ट है। अब माला की बात करेंगे हम लोग, तो इसके बारे में बुद्धिस्ट और जैन के लिटरेचर में मेंशन्ड है माला के बारे में। और कुशीनारा और पवा, ये दो इंपॉर्टेंट हम लोग को सिटी देखने को मिलती हैं बुद्धिज्म की हिस्ट्री में और जैनिज्म की हिस्ट्री में, जब लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर जो 24 तीर्थंकारा जो थे उन्होंने अपनी आखिरी मील कुशीनारा में ली थी। तो आखिरी बार इन्होंने अपना खाना खाया था लॉर्ड महावीर ने कुशीनारा के अंदर, और पावापुरी के अंदर, राइट। और बुद्धा जो थे वो बीमार पड़ गए थे पावा के अंदर, और उनकी मृत्यु भी कुशीनारा में हो गई थी। तो देखो माला, MALLA, माला जो महाजनपद जो है, ये जो किंगडम जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए, क्योंकि जैन धर्म में भी हमने देखा कि लॉर्ड महावीर ने आखिरी मील जो ली थी वो कुशीनारा में ली थी, और कुशीनारा में बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है। और पावापुरी में भी आखिरी मील, आखिरी बार खाना जो है वो लॉर्ड महावीर ने यहीं पर ही खाया था, और बीमार पड़े थे पावा के अंदर बुद्धा, राइट। तो ये एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और भगवान महावीर जो थे उन्होंने निर्वाणा पावापुरी में लिया था, और पावापुरी के अंदर या पावा के अंदर इन्होंने निर्वाणा लिया था, जो कि दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी इस पर्टिकुलर माला किंगडम की। और ये बहुत लोगों के द्वारा ये चीज मानी जाती है कि भगवान गौतम जो थे उनकी मृत्यु हुई थी राजा सस्तीपाल माल, जो कुशीनगर के हम लोग को देखने को मिलते थे या कुशीनारा के देखने को मिलते थे, तो उनके यहां पर उनके कोर्टयार्ड पे इनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। और कुशीनगर जो था वो आज की डेट में बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्कल का एक सेंटर है, और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा इसे डेवलप भी किया जा चुका है। तो कुशीनगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि बुद्धा की यहां पर डेथ हुई थी। आप लोग को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और आखिरी बार खाना, आखिरी बार मील जो है वो भगवान महावीर ने यहीं पर ली थी, ठीक है, कुशीनारा में, राइट। और माला जो है जैसे कि लिच्छवीज थे, तो वैसे ही इनके बारे में मनुस्मृति में मेंशन्ड है व्रत्य क्षत्रिय के नाम से। तो व्रत्य क्षत्रिय के नाम से इनके बारे में
मनुस्मृति में भी मेंशन है। तो याद रखना मालास के बारे में मनुस्मृति में भी लिखा है। इसके अलावा महापरिनिब्बना सूतना के अंदर भी इनके बारे में मेंशन किया है, बट मालास का जो मेंशन किया है, रेफर किया है, वो वशिष्ठास या वसित्थास के नाम से किया गया है। और माला ओरिजिनली मोनार्कियल फॉर्म था, यानी कि इनकी जो सरकार थी वो मोनार्की थी, वन मैन रूल की थी, राइट, वन पर्सन रूल की थी। फिर बाद में आकर इन्होंने संघा या फिर रिपब्लिक में शिफ्ट कर लिया था, यानी कि मल्टीपल लोगों की सरकार हमें देखने को मिलती थी। और मेंबर जो थे ये अपने आप को राजा कहा करते थे इस संघ के, इनके अंदर, ठीक है। और मालास जो थे इनके बारे में बताया गया कि लच्छीवास के साथ इन्होंने अलायंस क्रिएट किया था सेल्फ डिफेंस के लिए, बट बाद में इंडिपेंडेंट हो गए थे ये, क्योंकि फिर बाद में आकर बुद्धा की मृत्यु के बाद फिर उन्होंने फिर संबंध नहीं रखा लच्छीवास के साथ, राइट। उसके बाद फिर मगध एम्पायर ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, राइट, मालास के ऊपर। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब बात करेंगे मत्स्य के बारे में या मीना ट्राइब के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मत्स्यास जो है वो उतने ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रोल नहीं उनका था उस समय पर, राइट, भगवान बुद्ध के समय पर। और इनके जो राजा थे वो सुजाता थे, राइट, मत्स्य के या मीना ट्राइब के। तो मैं आपको एक बार लोकेशन भी दिखा देता हूं। तो देखिए माला, मगध, कुरु और कोसाला, काशी और कंबोज तक तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं, काशी यहीं पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। कुरु की बात करें तो ये एरिया हम लोग को कुरु का देखने को मिल रहा है। माला की बात करें तो ये एरिया हम लोग को माला का देखने को मिल रहा है। मत्स्य जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो एरिया हम लोग को यहाँ का देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये लोकेशन ध्यान में रखिएगा, हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है, डिस्कस किया हमने। कंबूजा के बारे में बात कर ली थी। काशी, काशी के बारे में बताया क्या मैंने आपको, काशी के बारे में। तो काशी भी हम लोग को यहीं पर देखने को मिलती है, वैशाली काशी। इसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं दी, मेरे ख्याल से यहाँ पर दी होगी काशी की। ये देखो ये वाराणसी के पास। अंग के बाद मगध, और मगध के बगल में हम लोग को काशी देखने को मिलती है, ठीक है। अंग के बाद हम लोग को मगध, और मगध के बाद यहीं पर ही हम लोग को काशी देखने को मिलती है, ये वाला एरिया, ठीक है। काशी, अच्छा ये लिखा तो है यहाँ पे काशी, काशी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया काशी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मगध का एरिया ये अंग के बगल में, ये वाला पूरा एरिया मगध का है, ठीक है। ये नीचे इसमें मगध के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसके बारे में, डिस्कस किया हमने। काशी, कोसाला, कोसाला भी दिखा दिया मैंने आपको, राइट। कुरु, कुरु भी दिखा दिया। मगध भी दिखा दिया, माला भी दिखा दिया, राइट। अब मत्स्य की बात करें, मत्स्य की लोकेशन भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो जो राजा सुजाता थे इसके, यानी कि इस ट्राइब के, मीना ट्राइब के या मत्स्य ट्राइब, तो इसमें ये चीज आ सकती है कि मीना ट्राइब जो है वो किस महाजनपद से बिलोंग करती है। तो मत्स्य आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चेदीज और मत्स्यास के ऊपर इन्होंने, राजा सुजाता ने रूल किया था। इसमें यह बताया जाता है कि मत्स्या एक समय पर चेदी किंगडम का पार्ट हुआ करती थी। तो चेदी का पार्ट हुआ करती थी मत्स्या। और चेदी और मत्स्या की अगर आप लोकेशन ध्यान से देखेंगे तो वो पास में ही हम लोग को नजर आती है, ज्यादा दूर पर हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखें, ये मत्स्या आपको दिखाई दे रही है और यहीं पर ही नीचे आपको चेदी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो इस तरीके से आप बार बार मैप अपने सामने अगर मैप रखेंगे और फिर पढ़ेंगे ना, तो और अच्छा आपको लगेगा और क्लैरिटी होगी। पंचाला की बात करें तो पंचाला के बारे में मैंने भी आपको बताया। तो उत्तर पंचाला और दक्षिण पंचाला में ये डिवाइडेड है। इसकी फेमस सिटी हम लोग को कान्यकुब्ज या कन्नौज देखने को मिलती है। आपको पता होगा ब्राह्मण के अंदर एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, है ना। तो ये कन्नौज में इसकी कन्नौज या कान्यकुब्ज इसकी फेमस सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो पंचाला किंगडम में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन आ सकता है कान्यकुब्ज सिटी जो है वो किस किंगडम की सिटी, या किस किंगडम के अंदर हम लोग को उत्तर और दक्षिण पंचाला देखने को मिलता है। पंचाला के नाम से समझ में आ जाएगा वैसे तो, राइट। अब सूरासेना की अगर हम लोग बात करें तो अवंती पुत्र जो राजा थे सूरासेना के, तो अवंती पुत्र जो है वो किस पर्टिकुलर किंगडम के राजा थे या महाजनपद के राजा थे, तो सूरासेना आप ध्यान में रखना। ये पहले ऐसे थे राजा जो कि बुद्धा के डिसाइपल थे, यानी कि मतलब बुद्धा के शिष्य थे, ये चीफ शिष्य, प्रमुख शिष्य थे, राइट। पहले ऐसे प्रमुख शिष्य अवंती पुत्र बुद्ध के, तो वो सूरसेना महाजनपद से बिलोंग करते थे। इन्होंने बुद्धिज्म को मथुरा सिटी के अंदर या मथुरा एरिया के अंदर जो है वो फैलाया था। मथुरा में बुद्धिज्म को फैलाने का इन्होंने काम किया था। इसके अलावा वृष्णीस की बात करें हम लोग, मथुरा या सुरसेना की, तो इन्हें रेफर किया गया है पन्निनी के अष्टाध्यायी के अंदर। तो पन्निनी के अष्टाध्यायी के अंदर भी सुरासेना के बारे में मेंशन है, सुरासेना की वृष्णीस के बारे में मेंशन है। और मथुरा जो कि सुरासेना की कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती थी। और एक समय पर मेगास्थीन्स जो है वो इसे कृष्ण वर्शिप का सेंटर मानते थे, यानी कि मेगास्थीन्स भी इसको, ये चीज भी ध्यान में रखना कि मेगास्थीन जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया को भगवान कृष्ण की पूजा करने का सेंटर मानते थे, तो वो था मथुरा। और मथुरा भगवान कृष्ण के लिए ही
जानी जाती है, फेमस है, तो इसके बारे में आपको पता ही है। अब वज्जी या वृज्जी की हम लोग बात करें तो इसकी लोकेशन कहां पर है, तो मगध के अगर आप नॉर्थ पे देखेंगे तो आपको ये वज्जी या वृज्जी दिखाई देगा। तो ये महाजनपद जो है ये एक रूलिंग क्लैन हुआ करता था, राइट, वृज्जीस नाम से, राइट, तो ये इसी नाम से इसका नाम पड़ा है, एक रूलिंग क्लैन के नाम से इसका नाम पड़ा है। और वज्जी स्टेट जो है ये एक रिपब्लिक हुआ करती थी स्टेट, यानी कि वहां पर मतलब अथॉरिटेरियन रूल या मोनार्की वहां पर नहीं थी। और इसके बारे में पन्निनी ने भी और चाणक्य ने भी और जुआनजैंग ने भी मेंशन किया। तो ये आ सकता है जुआनजैंग ने जो है वो किस पर्टिकुलर महाजनपद के बारे में मेंशन किया, तो वज्जी या वृज्जी, मगध के ऊपर ये हमें देखने को मिलती है। अब वत्स्या या वंसा, ये अगर आप देखेंगे तो काशी के ईस्ट की तरफ ही आपको दिखाई दे देगी, सॉरी वेस्ट की तरफ काशी के, तो वत्स्या ये हम लोग को देखने को मिलती है, वंसा। तो इसे कुरुस का ब्रांच माना जाता है, यानी कि कुरु की एक ब्रांच है ये। और इसमें बहुत सारे जो ऐसे मर्चेंट्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो बहुत ही वेल्दी थे, बहुत ही रिच थे, राइट, तो इसलिए ये जानी जाती थी। और उदयन जो था वो इसका रूलर था, राइट, और ये 6 से लेकर 5th सेंचुरी BCE पर हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वाला टॉपिक, लाइक का बटन हिट कीजिएगा। और करंट अफेयर्स की सिविल सर्विसेज के लिए एक बेहतरीन अगर आपको तैयारी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर करंट अफेयर्स का अपना चैनल है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी करंट अफेयर्स की फुल फ्लेज तैयारी आपकी करवाई जाती है, रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की वहां पर क्लासेस होती हैं। और ये टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। हर एक लेक्चर की अपडेट आपको वहां पर टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।